अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो सैर व तफरीह के लिए जजीरों पर जाना पसंद करते हैं, लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत से खतरनाक जजीरे भी मौजूद हैं जो इंसानों को अपने आस पास भी भटकने नहीं देते, बल्कि इनके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर जाने वाले अफराद मुमकिन तौर पर वापस ही नहीं आते। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर इन जजीरों में ऐसे क्या राज छुपे हैं। तो आइए चलकर वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। इन जजीरों में सबसे पहला नाम पोविगिलिया आइलैंड का आता है, जो इटली में वाक़ई छोटा सा जजीरा है जिसमें लातादाद ऐसे लोगों की कब्रें मौजूद हैं जो ताउन की वबा का शिकार बनकर मौत के मुंह में चले गए। एक अंदाजे के मुताबिक इन अफराद की तादाद 1 लाख से ज्यादा है, जबकि इस जजीरे में एक ऐसा डॉक्टर भी था जो दिमागी अमराज के शिकार अफराद का इलाज करता था और इसी वजह से ये जजीरा दिमागी मरीजों का घर बन चुका था। इस डॉक्टर ने भी टावर से कूदकर खुदकुशी कर ली क्योंकि इसका दावा था कि इसे भूत दिखाई देते हैं। इसी बिना पर इस जजीरे से खौफनाक कहानियां वाबस्ता हैं। इस जजीरे में चंद दिन गुजारने वाले माहिरीन का कहना है यहाँ हर वक्त अजीबो गरीब आवाजें आती रहती हैं। यही वजह है कि इस जजीरे पर वैसे तो हुकूमत की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन कोई भी यहाँ जाने को तैयार नहीं है। यहाँ जाने वाला कोई भी शख्स वापस लौट कर नहीं आया। इस तरह रियूनियन आइलैंड जजीरा भी खतरों से भरा पड़ा है। यह खूबसूरत होने के साथ साथ खतरनाक जजीरा भी है। इसके पानी में बड़ी तादाद शार्क मछलियों की पाई जाती है। इन शार्क मछलियों ने अपना शिकार बनने वाले इंसानों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जिसके बाद साल 2013 में आधे से ज्यादा साहिली इलाकों में तैराकी और सर्फिंग पर पाबंदी आयद कर दी। आप यहाँ तैराकी तो कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पर। इसी के अलावा हाल ही में दरियाफ्त होने वाले एक खतरनाक जजीरे ने लोगों के दरमियान खौफ पैदा कर दिया है। गुज़श्ता साल नवंबर में नॉर्थ कैरोलिना के समुद्री साहिल के करीब ऐसा जजीरा नमूदार हुआ है जिसके बारे में हुकाम लोगों को खबरदार कर रहे हैं और वहां जाने से रोक रहे हैं। वर्जीनिया के एक पायलट के मुताबिक ये जजीरा चंद हफ्ते पहले ही समंदर से उभर कर आया है। यह खतरनाक जजीरा 1 मील तवील है और 146 मीटर चौड़ा है। इस जजीरे को सबसे पहले पायलट जेनेट रेगन ने दरियाफ्त किया, जो यहाँ अपने 11 साल बच्चे को सिपियां जमा करने के लिए लेकर गया था, क्योंकि यहाँ बेपनाह सिपियां पाई जाती हैं। यही वजह है इसका नाम भी शैली आइलैंड रख दिया गया। नॉर्थ कैरोलिना के एसोसिएशन के सदर बिल स्मिथ ने कई इंकशाफात करते हुए लोगों को खबरदार किया है कि ये इंतहाई खतरनाक मकाम है जो लोगों की जान ले सकता है। दर हकीकत ये जजीरा एक ऐसे समुद्री मकाम के इंतहाई करीब है जहां मछलियों का शिकार किया जाता है और जजीरे के नीचे माहीगीरियों के कांटे नस्ब हो सकते हैं जो इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बात यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि इसी मकाम पर एक ऐसा दरिया भी मौजूद है जो खतरनाक करंट पैदा करता है। इस जजीरे तक रसाई सिर्फ कश्तियों के जरिए ही मुमकिन है। बिल स्मिथ का कहना है कि आइंदा 2 साल के दौरान ये जजीरा या तो इससे भी बड़ा हो सकता है या तो मुकम्मल तौर पर वापस पानी में डूब सकता है। दुनिया में ऐसा जजीरा भी मौजूद है जहां सांप ही सांप है। इस जजीरे में इतने बड़े सांप मौजूद हैं जो कि पूरा इंसान खा जाते हैं। ब्राजील में वाकई यह खूबसूरत जजीरा जहां सुनहरी और जहरीले सांप पाए जाते हैं। ये देखने में पुरसुकून नजर आते हैं, लेकिन अगर डस लें तो इंसानी गोश्त पिघल कर हड्डियों से अलहदा हो जाए और फौरी तौर पर मौत वाक़ई हो जाती है। यह जजीरा बिल्कुल वीरान हो चुका है। झाड़ियों के बीच सांपों के अलावा यहाँ और कुछ मौजूद नहीं। हुकूमत के मुताबिक सिर्फ 2 तरह के लोगों को ही यहाँ जाने की इजाजत है। एक नेवी को जो वहां जाकर लाइट हाउस की देखभाल और मरम्मत करते हैं, और दूसरे रिसर्चर को जो वहां जाकर सांपों पर तहकीक करते हैं। इस बात पर कोई शक नहीं कि रिसर्चर भी यहाँ जाने से घबराते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मजीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को दबा दें।